नारद की आप सबकी पीर हरते हो, कहाँ से लाऊं जो मुझसे सवाल करते हो। कहाँ से लाओ जो मुझसे सवाल करते हो, कहाँ से लाओ जो मुझसे सवाल करते हो। भगवान से नारद ने प्रश्न कर दिया, कौन सी दवाई ला करके दूं कान्हा तुझे जिससे तू ठीक हो जाए। कन्हैया ने क्या बताया, बोले मेरे ही भक्त का चरणों तक अभी ले आओ, मुझे ठीक करना है तो मेरा भक्त ढूंढो और उस भक्त का पैर धुलवा करके लाओ, मुझे पिला दो, मैं ठीक हो जाऊं। मन लगा करके कथा को सुनना, पट खुल जाएंगे आप लोगों के। मेरे ही भक्त का चरणों तक अभी ले आओ, ठीक हो जाऊंगा धोके चरण पिला जाओ। ठीक हो जाऊंगा धोके चरण पिला जाओ, ठीक हो जाऊंगा धोके चरण पिला जाओ। भगवान ने कहा, नारद जी तुम मेरे भक्त हो ना। नारद जी ने कहा, प्रभु भक्त तो हूं। कन्हैया ने कहा, फिर अपना पैर धो करके नेक सा मुझे पिला दीजिए, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। नारद जी ने सोचा, मैं अपना पैर भगवान को धो करके, बोले नारद अगर धोके चरण पिलाऊंगा। समझ में आ रहा है ना सबकी, ये जरूर समझ में आना चाहिए। बोले नारद अगर धोके चरण पिलाऊंगा, नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा। नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा, नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा। नहीं पिला सकता हूँ। भगवान ने कहा, फिर तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे ठीक होने का यही एक इलाज है कि मेरे किसी भक्त का पैर धो करके मुझे पिलाया जाए। नारद ने कहा, जनार्दन मैं तो ये कार्य नहीं करूंगा, जाता हूँ तुम्हारी धर्म पत्नियों से पूछता हूँ, जिन्होंने 7 जन्म के मरने जीने के फेरे लिए, सबके पास गया। नारद जी सबके पास गए, सतभामा, रुक्मिणी, रोहिणी, अवंतिका, जितनी भी नारियां 16,000 जो रास में कन्हैया के साथ रास रचाया करती थी, सबने यही जवाब दिया, सबने यही कहा। अगर धोकर, सबसे जवाब यही मिला, सबने यही कहा, धोकर चरण पिलाऊंगा, नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा। नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा, नष्ट हो धर्म और सीधा नरक जाऊंगा। सबने मना कर दिया। कौन पिलाएगा भगवान को अपना पैर धो करके? है कोई पिलाने वाला? सबने मना किया।
नारद जी बेचारे लौट करके आ गए। कन्हैया ने कहा कहीं दवाई मिली? नारद ने कहा सब अपने धर्म को बचा रहे हैं गोपाल, सब अपने धर्म को बचा रहे हैं। कन्हैया ने कहा फिर तो मुझे अपने प्राण दे देने पड़ेंगे। एक आखिरी जगह और है, वहां चले जाइए। कन्हैया ने बताया नारद से, बोले भगवान चले शीघ्र बरसाना जाओ। एक जगह और बची है। बोले भगवान चले शीघ्र बरसाने जाओ, हमारा हाल प्यारी राधिका को बतलाओ, हमारा हाल प्यारी राधिका को बतलाओ, हमारा हाल प्यारी राधिका को बतलाओ। कन्हैया ने नारद जी को आदेश दिया। नारद जी बरसाने गए। वहां पर देखा क्या राधा रानी कर क्या रही है। कुश की एक आसनी बिछाए हुए, कुशासन, जिस पे बैठ करके राधा रानी तस्वीर सांवले की अपनी आंखों के सामने रख करके झोली में हाथ डाल करके जप रही है, भज रही है, उसी श्याम का स्मरण कर रही है। जाए के देखा तो श्याम धुन में लागी थी। नारद जी पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो देखा क्या, जाए के देखा तो श्याम धुन में लागी थी। बिछा के आसनी वो राधे राधे रटती थी, बिछा के आसनी वो राधे राधे रटती थी, बिछा के आसनी वो राधे राधे रटती थी। नारद जी ने देवी राधा को प्रणाम किया। राधा जी ने नारद जी से कहा बड़े दिनों बाद आज आए हैं, मेरे कन्हैया के पास गए, मेरा मोहन कैसा है, मेरे कान्हा के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा तुम्हारे कन्हैया बीमार चल रहे हैं। राधा रानी ने कहा मेरा कान्हा बीमार, क्या हो गया मेरे कान्हा को? नारद जी ने कहा बीमारी लग गई है। राधा रानी ने कहा इतनी रानियां, इतने नौकर चाकर, इतनी दासियां, कहीं से इलाज नहीं करवाया मेरे सांवरे का? नारद जी ने कहा इलाज ऐसा है जो उनके भक्तों के पास है। राधा रानी ने कहा उनके तो करोड़ों भक्त हैं, गिनती नहीं है। नारद जी ने कहा दवाई ऐसी है जो कोई नहीं दे सकता। राधा रानी ने कहा ऐसी कौन सी दवा है? बोले कन्हैया ठीक होंगे, कोई उनका भक्त अपना पैर धो करके पिला। राधा रानी ने कहा इतने भक्त किसी ने मेरे मोहन को अपना पैर धो करके पीने को नहीं दिया। दोनों पांव को आगे फैला दिया राधा रानी ने और कहने लगी बाल्टी दो बाल्टी, ड्रम दो ड्रम, जितना चाहिए धो करके मेरा पांव ले जाइए। नारद ने कहा पागल मत बनिए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कहने लगे बोले नारद अगर धोखे चरण पिलाओगी। वहां भी
नारद बहका रहे। बोले नारद अगर धोखे चरण पिलाओगी, धर्म हो नष्ट और सीधे नरक जाओगे। धर्म हो नष्ट और सीधे नरक जाओगे। धर्म हो नष्ट और सीधे नरक जाओगे। सज्जनों, राधा रानी से जब नारद जी ने कहा, राधा रानी ने कहा बाबा एक बार नहीं हजारों बार मैं अपने कान्हा के लिए नरक में जाने को तैयार हूं, मेरा कान्हा ठीक हो जाए। कहने लगी अरे बाबा नरक और स्वर्ग बनाने वाला तो मेरा गोपाल ही है। कहने लगी बाबा मुझे इसकी फिक्र नहीं है। बोली नरक और स्वर्ग का जब श्याम है स्वामी मेरा, बनाने वाला तो यही है, दूसरा तो कोई बनाया नहीं। नरक और स्वर्ग का जब श्याम है स्वामी मेरा, भला क्या कर सकता वो नरक हरामी मेरा। भला क्या कर सकता वो नरक हरामी मेरा। भला क्या कर सकता वो नरक हरामी मेरा। राधा जी ने कहा वो नरक मेरा क्या करेगा, मैं अपने गोपाल के लिए करोड़ों बार नरक में जाना पसंद करूंगी। धोखे दे दिया। अब आप बताइए क्या कन्हैया ने उस पानी को पिया होगा? नहीं पिया। सबको पीछे कर दिया महारानी राधा ने और अपना नाम जोड़ लिया कन्हैया के साथ। इसीलिए कहा गया है कि राधा से पहले श्याम नहीं कहना चाहिए। इसीलिए सब कहते हैं राधे राधे। जीत लिया। अनुमान लगाए नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। राधा ने दिल से कन्हैया को चाहा। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया। बैठ जाओ बाबा यार, साइड में नाचो, पीछे नाच लो, खूब नाचो, मगन हो जाओ, मिटा दो अपनी हस्ती को कन्हैया के में मिल करके। बताया गया गीतगढ़ का भीतरी तर ईश्वरी देखो, किस परमात्मा की लीला परंपार है। गीतगढ़ का भीतरी तर ईश्वरी देखो, नीच से नीच को प्रभु तार दिया करते हैं। नीच से नीच को प्रभु तार दिया करते हैं। नीच से नीच को प्रभु तार दिया करते हैं।